लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक। मीटिंग में 36 एजेंडों पर होगी चर्चा। गृह और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दों पर होगा फैसला। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज थम जाएगा शोर। भाजपा और सपा दोनों ने किया जीत का दावा। दिल्ली की तर्ज पर पश्चिमी यूपी में बड़े आंदोलन का आगाज। भाकियों का सरकार के खिलाफ आज से बड़ा आंदोलन। किसानों के मुद्दों पर गरमाएगी सियासत। राजस्थान में सीएम योगी बोले, सनातन ही भारत का राष्ट्रीय धर्म। अगले साल तैयार हो जाएगा भव्य राम मंदिर। अगर किसी कालखंड में हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया तो उनकी पुनर्स्थापना का अभियान चले। स्वतंत्र देव सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर किया पलटवार। साधु संतों की तुलना आतंकवादी से करने वाले बयान पर कहा, सपा बसपा शासनकाल में धार्मिक स्थलों को बनाया जाता था निशाना। सपा विधायक नाहिद हसन को कोर्ट ने किया दोष मुक्त। कैराना में बिजली विभाग के एसडीओ पर जानलेवा हमला करने का था आरोप। सपा विधायक के साथ दूसरा आरोपी भी कोर्ट से बरी। कांग्रेस ने की जोशीमठ आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। कहा, दिल्ली के लोग सिर्फ अपनी बात सुनाते हैं, किसी के मन की नहीं सुनते। रुड़की में कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्र सरकार की नीतियों को बताया जन विरोधी। भाजपा पर उठाए कई सवाल। मंत्री जयवीर सिंह ने फिरोजाबाद महोत्सव में फीता काट कर किया उद्घाटन। मुलायम को मिलने वाले सम्मान पर कहा कि मुल्ला मुलायम ने राम भक्तों पर चलवाई थी गोली। सम्मान में नहीं होता कोई भेदभाव। उत्तरकाशी में माघ मेला खत्म होते ही नगर पालिका मैदान पर प्रशासन ने लगाया ताला। मेला में बाहर से आए व्यापारी परेशान। कई व्यापारियों का सामान भी किया जब्त। महोबा में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित किया इन्वेस्टर समिट। निवेशकों में दिखा खासा उत्साह। 65 इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में शामिल हुए। बिजनौर में कैदी की मौत का मामला। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने परिजनों को दिया हर संभव मदद का ऐलान। भरोसा। पूर्व आरएलजी विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या के मामले में फैसला सुरक्षित। सोमवार को सुनाया जाएगा फैसला। 18 आरोपियों में से 2 आरोपी की हो चुकी है मौत। नैनीताल के होटल में लगी आग पर घंटों बाद पाया गया काबू। होटल की ऊपरी मंजिल खाक। होटल मालिक का घर और होटल के कुछ कमरे जले। उधम सिंह नगर के जंगल में मिला नकली मिठाई बनाने का कारखाना। हल्द्वानी रुद्रपुर की बड़ी दुकानों में होती थी सप्लाई। मौके से 2 लोग गिरफ्तार। सोनभद्र में तहसीलदार की सरकारी गाड़ी से बाइक सवार के आमने सामने टक्कर। 2 बाइक सवार घायल, हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। गोरखपुर सिकंदराबाद जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन में हुआ टेक्निकल फॉल्ट। इंजन में खराबी से जालौन में करीब 2 घंटे स्टेशन पर खड़ी रही ट्रेन। सोनभद्र में अनियंत्रित बाइक सवार ने बच्ची को मारी टक्कर। अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। बाइक सवार भी घायल। बुलंदशहर में 62 वर्षीय महिला बीडीसी सदस्य सतवीरी की हत्या। घटना के समय घर में अकेली थी महिला। भतीजे ने पैसे के लालच में किया मर्डर। रुद्रप्रयाग में परचून की दुकान पर चला व्यापारी बेच रहा था अंग्रेजी शराब। आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर शराब किया बरामद। केदारनाथ यात्रा पांडवों में अवैध रूप से चल रहा था शराब का कारोबार। हल्द्वानी में शहर के बीचों बीच बन सकता है सिटी फॉरेस्ट। वन विभाग और हल्द्वानी नगर निगम की कवायद तेज। कुमाऊं कमिश्नर ने सिटी फॉरेस्ट की प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया। उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक मामला। एसआईटी ने लश्कर के रहने वाले रिटायर्ड टीचर को किया गिरफ्तार। अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराने वाले सेंटर तक ले जाने का आरोप। आज राजस्थान दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी भिलवाड़ा से गुर्जर समाज को साधेंगे। भगवान देव नारायण के अवतरण महोत्सव में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम एनसीसी की सालाना रैली को करेंगे संबोधित। 75वें स्थापना दिवस पर 75 रुपए का विशेष सिक्का करेंगे जारी। शाम करीब 6 बजे पीएम मोदी का संबोधन।
राहुल की सुरक्षा में चूक पर आरोप प्रत्यारोप के बाद आज पुलवामा से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। महबूबा मुफ्ती होंगी शामिल। कर्नाटक में फिर से कमल खिलाने के मिशन पर अमित शाह आज हुबली, धारवाड़ और बेलगाम में कार्यक्रम करेंगे, रोड शो और रैली। आज मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में शाम 7 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे छात्र। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरस की ओर से किया जा रहा है आयोजन। प्रशासन ने नहीं दी है स्क्रीनिंग की इजाजत। स्क्रीनिंग पर अड़े हैं छात्र। डीजीसीए ने गो एयर पर लगाया 10 लाख का जुर्माना। 55 यात्रियों को बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर ही छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ गया था विमान। जांच में गो एयर की कम्युनिकेशन में दिक्कत का पता चला। माता वैष्णो देवी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। त्रिकुटा पहाड़ी समेत इलाके के कोने कोने पर सीसीटीवी की नजर। 700 कैमरे के जरिए की जा रही है निगरानी। अगले महीने फिर भारत आएंगे चीते। 12 चीते देंगे दक्षिण अफ्रीका। मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे ये चीते। पिछले साल नामीबिया से कोनो नेशनल पार्क लाए गए थे 8 चीते। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज से 3 दिन के युवा महोत्सव का आगाज। 3 दिनों तक नृत्य, खेल समेत 38 विधाओं से गुलजार रहेगी राजधानी रायपुर। रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और छलांग। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का किया सफल परीक्षण। इस परीक्षण के साथ ही हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रीन जेट टेक्नोलॉजी का भी टेस्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश में फिर बदलने वाला है मौसम का मिजाज। 29 और 30 जनवरी यानी कल और परसों हिमाचल में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट। पहाड़ों की बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में बड़ी सर्दी। पहाड़ी इलाकों में इस साल से यानी कल से बर्फबारी के नए दौर का अलर्ट। दिल्ली में ठिठुरन भरी ठंड के बीच रविवार को हो सकती है बारिश। लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट की बिल्डिंग गिरने का मामला। यजदान बिल्डर के मालिक का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में यजदान बिल्डर के मालिक ने कहा पूरे मामले में उनका कोई लेना देना नहीं। गाजियाबाद में रील बनाने के चक्कर में बीच सड़क पर पुलिस बैरियर हटाकर युवक ने किया डांस। गाड़ी में तेज आवाज में एक डेक चलाकर किया हंगामा। वीडियो वायरल। पुलिस को नहीं दिखा खौफ। बस्ती में कांग्रेस के अभियान के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। माला को लेकर 2 कार्यकर्ताओं में जमकर हुई बहस। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित था हाथ से हाथ छोड़ो अभियान। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विश्वपीठ के छात्रों का हंगामा। विषय बदलने की मांग पर जताया विरोध। कहा प्रवेश के दौरान कहा गया था कि बाद में विषय बदल सकते हैं। अमेठी में घर के बाहर छप्पर में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। लखनऊ में अचानक स्कूटी में लगी आग। स्कूटी सवार युवक ने कूदकर बचाई अपनी जान। धू-धू कर स्कूटी हुई खाक। मुरादाबाद हाईवे पर अनियंत्रित बस पलटने से हादसा। हादसे में बस में सवार 2 यात्री घायल। शादी समारोह में रामनगर से फिरोजाबाद जा रहे थे बस सवार। कानपुर में एक शख्स को कुत्तों का भौंकना रास नहीं आया। 2 फायरिंग कर दी जिसमें एक कुत्ते की हुई मौत, दूसरा कुत्ता घायल। सूचना मिलने पर पुलिस ने शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया। श्रावस्ती में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी कर रहे शिक्षक का हुआ पर्दाफाश। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर किया गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में युवक पर धारदार हथियार से हमला। युवक के गले पर किया गया हमला। गंभीर हालत में युवक जिला अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर के खुर्जा में अवैध प्लॉटिंग पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। बीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर कार्रवाई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में निकाली बाइक रैली। शक्ति प्रदर्शन कर चुनाव से पहले जीत का किया दावा। विवादों के बीच सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का नया ट्वीट। लिखा मेरे बयान पर कुछ लोगों ने जीप सिर काटने पर किया है नाम घोषित। ऐसे लोगों का क्या कही, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सख्त लहजे में साधा निशाना। कहा प्रदेश में कानून का राज है। इस तरह बयानबाजी करने वालों का हमारी व्यवस्था में स्थान नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्व कैबिनेट मंत्री संजय सिंह का निशाना। कहा राहुल को कांग्रेस की स्थिति ठीक करने की जरूरत है, भारत जोड़ने की नहीं।
ओम प्रकाश राजभर का बिना नाम लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना, कहा कुछ लोग चर्चा में आने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। राम का नाम लेकर ही ऐसे लोग मंत्री बने और बेटी को सांसद बनाया। केंद्रीय राज्य मंत्री निरंजन ज्योति ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर किया पलटवार, कहा जिन्हें वेदों का बोध नहीं है, उपनिषदों का ज्ञान न हो, उन्हें टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। बागेश्वर बाबा पर मौलाना का रशीदी का निशाना, बोले कोई धार्मिक चोला ओढ़कर कहे कि तुम साथ तो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, तो यह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों का अपमान है। गाजियाबाद में स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने गई महिला से छेड़खानी, कार सवार युवकों ने महिला के साथ छेड़खानी की, विरोध करने पर स्ट्रीट डॉग को कुचलते हुए नजर आए। नंदग्राम थाने में एफआईआर दर्ज। हापुड़ में जंगल में युवक का शव मिलने से हड़कंप, पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र की ये पूरी घटना। गाजीपुर में निजी हॉस्पिटल में नवजात के अंगूठा काटने का मामला, बच्चे के अंगूठा काटने के आरोप में मुकदमा दर्ज, पुलिस आरोपियों की जांच में जुटी। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट आज हल्द्वानी में खेल महाकुंभ का करेंगे आगाज, हल्द्वानी की मिनी स्टेडियम में किया जाएगा आयोजन। सतपाल महाराज लोक निर्माण विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक, जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण क्षतिग्रस्त हुए मार्गों की करेंगे समीक्षा। 3 बजे यमुना कॉलोनी पीडब्ल्यूडी विभाग कार्यालय में होगी समीक्षा बैठक। वाराणसी में चोरों ने मंदिर में किया हाथ साफ, मंदिर की सभी दान पेटिका का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। अमरोहा में पठान मूवी देखने के दौरान मारपीट का मामला, पुलिस ने मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कोल्ड ड्रिंक के विवाद को लेकर हुई थी मारपीट। रुड़की के पिरान कलियर दरगाह पर किए गए अवैध कब्जे को कराया गया मुक्त, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के सीईओ के निरीक्षण के बाद तहसीलदार के नेतृत्व में बनाई गई टीम। बरेली में स्वास्थ्य विभाग में सामने आया भ्रष्टाचार का बड़ा मामला, एसीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह पर लगाया गया 1 लाख रुपए वसूली का आरोप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।